तो कभी इस बारे में सोचा है कि हिंदी में राजा की कन्या जैसा लंबा सा फ्रेज कैसे राजकन्या जैसे एक छोटे पावरफुल शब्द में सिमट जाता है? अरे ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर ग्रामर। और आज हम समास के इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो शब्दों को जोड़कर हमारी भाषा को और ज्यादा शार्प और इफेक्टिव बनाती है। अच्छा, चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये 3 शब्द देखिए, राजकन्या, भरपेट और तिरंगा। पहली नजर में तो भाई एकदम अलग अलग लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इन तीनों में एक कॉमन सीक्रेट ग्रामर कोड छिपा हुआ है? चलिए पता लगाते हैं कि वो कोड आखिर है क्या। और वो सीक्रेट कोड है समास। बिल्कुल सीधी सी बात है, समास का मतलब ही है छोटा करना, यानी संक्षिप्तीकरण। ये बस 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को लेकर उन्हें मिलाकर एक नया छोटा सा शब्द बना देने की कला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा की कन्या को छोटा करके राजकन्या बना दिया। अब समास को मास्टर करना है तो इसके कितने प्रकार जानने होंगे? बहुत सारे नहीं, बस 6। जी हां, सिर्फ 6 मेन टाइप्स। और हम एक एक करके इन सभी को समझने वाले हैं। तो हमारा प्लान क्या है? हम इन कोड्स को स्टेप बाय स्टेप क्रैक करेंगे। पहले 2, फिर अगले 2, फिर आखिरी 2। और हाँ, एंड में जो सबसे कॉमन कंफ्यूजन्स होते हैं ना, उन्हें भी सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द फर्स्ट 2 कोड्स, अव्ययी भाव और द्विगु। अव्ययी भाव समास को पहचानने का पहला कोड या कह लें पहली ट्रिक बहुत ही सिंपल है। बस शब्द की शुरुआत में एक उपसर्ग यानी एक प्रीफिक्स ढूंढना है। जैसे कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं, यथा से बन गया यथाशक्ति, प्रति से प्रतिदिन, भर से भरपेट, वैसे ही बे से बेअसर। अच्छा, यहां एक स्पेशल नोट है, जो उपसर्ग आ है ना, वो ज्यादातर सिर्फ 2 ही शब्दों के साथ अव्ययी भाव बनाता है, आजन्म और आमरण। इसे याद रखना है। ओके, अव्ययी भाव को पहचानने का दूसरा कोड, ये भी काफी मजेदार है। इसमें बस ये देखना है कि कहीं एक ही शब्द रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर कोई शब्द खुद को दोहरा रहा है तो समझो ये एक पक्का सिग्नल है। जैसे कि रातों रात, हाथों हाथ या घर घर। जब भी कोई शब्द ऐसे बैक टू बैक रिपीट हो तो बस वो अव्ययी भाव समास है ना? कितना आसान। चलिए अब आते हैं द्विगु समास पर। इसका कोड तो शायद सबसे सिंपल है। बस ये देखिए कि शब्द का पहला हिस्सा कोई नंबर मतलब कोई संख्या तो नहीं है। अगर है तो ऑलमोस्ट फॉर श्योर वो द्विगु समास ही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पंचवटी में पंच का मतलब क्या हुआ? 5। तिरंगा में ती मतलब 3। नवग्रह में नव मतलब 9 और चौराहा में चौ यानी 4। सो जहां भी नंबर दिखे दिमाग में सबसे पहले द्विगु समास आना चाहिए। ऑल राइट, सेक्शन 2। अब बारी है अगले 2 कोड्स की, द्वंद्व और तत्पुरुष। द्वंद्व समास का कोड ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बस पेयर्स यानी जोड़े या फिर ऑपोजिट्स मतलब विलोम शब्दों को पहचानना होता है। अगर शब्द एक नेचुरल पेयर हैं या एक दूसरे के उल्टे हैं तो वो द्वंद्व समास है। फॉर एग्जाम्पल, भाई बहन, माता पिता, ये क्या है? ये नेचुरल पेयर्स हैं। और दूसरी तरफ देखें तो रात दिन, आग पानी, ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ये सारे के सारे द्वंद्व समास के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। इसके कोड के लिए हमें थोड़ी डिटेक्टिवगिरी करनी पड़ेगी। मतलब शब्द को एक्सपैंड करके या खोलकर देखना होगा और उसके अंदर छिपे हुए एक कनेक्टर वर्ड जिसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं, उसे ढूंढना होगा। जैसे राजकुमार, इसका असली मतलब क्या है? राजा का कुमार, है ना? का छिपा हुआ। पाठशाला मतलब पाठ के लिए शाला। और जेब कतरा मतलब जेब को कतरने वाला। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, का, के लिए, को, यही तत्पुरुष समास की असली पहचान है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सेक्शन पर। ये हैं हमारे फाइनल 2 कोड्स और शायद सबसे इंटरेस्टिंग भी, कर्मधारय और बहुव्रीहि। कर्मधारय समास का कोड है विशेषता। बेसिकली इसमें एक शब्द दूसरे शब्द को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, उसकी तारीफ करता है। एक शब्द होता है एडजेक्टिव और दूसरा अहम नाउन यानी विशेषण और विशेष्य। जैसे नीलकमल मतलब नीला है जो कमल।
यहां नीला शब्द कमल को डिस्क्राइब कर रहा है। महापुरुष का मतलब महान है जो पुरुष, और चंद्रमुख का मतलब चांद जैसा मुख। इन सब में एक डिस्क्रिप्शन या कंपैरिजन का सेंस है, राइट? और अब अ ग्रैंड फिनाले, बहुव्रीहि समास। यहां आकर ग्रामर में एक ट्विस्ट आता है। इसमें शब्द अपने लिटरल मीनिंग को छोड़कर किसी तीसरे ही स्पेशल मीनिंग की तरफ पॉइंट करता है, यूजुअली किसी भगवान या किसी वीआईपी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, दशानन। लिटरली इसका मतलब है 10 मुंह वाला, पर हम ये शब्द किसके लिए यूज करते हैं? रावण के लिए। एग्जैक्टली। वैसे ही नीलकंठ मतलब नीला गला, पर यह शब्द पॉइंट करता है भगवान शिव की तरफ। और लंबोदर यानी लंबा पेट, ये हैं भगवान गणेश। तो यहां असली मतलब हिडन है, सिंबॉलिक है। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी सेक्शन पर, द बिगेस्ट कंफ्यूजन्स। हमारे पास सारे कोड्स तो हैं, पर कभी-कभी कुछ वर्ड्स ट्रिकी हो सकते हैं। तो चलिए इन फाइनल पजल्स को भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ये क्लासिक कंफ्यूजन है, रातों रात वर्सेस रात दिन। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर देखो, रातों रात में एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, तो रूल के हिसाब से ये हुआ अव्ययी भाव। दूसरी तरफ रात दिन में दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो ये हुआ द्वंद्व। देखा, एक छोटा सा फर्क और समास का टाइप ही बदल गया। और अब प्रॉबेबली द बिगेस्ट कंफ्यूजन ऑफ ऑल, महावीर जैसा शब्द। अब ये क्या है? ये डिपेंड करता है। अगर इसका मतलब है महान है जो वीर, मतलब हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, तब तो ये कर्मधारय है। लेकिन अगर हम भगवान महावीर की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पर्सन की, तब ये बहुव्रीहि बन जाता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि समास में कॉन्टेक्स्ट इज किंग, संदर्भ ही सब कुछ है। तो अब जब ये सारे कोड्स क्रैक हो चुके हैं, असली सवाल ये उठता है, ये सारी जानकारी हमारे शब्दों को देखने के नजरिए को कैसे बदलेगी? अब से जब भी कोई शब्द पढ़ेंगे या लिखेंगे, तो क्या उसके पीछे छिपे हुए अर्थ और स्ट्रक्चर पर ध्यान जाएगा? सोचने वाली बात है।